दोस्तों आज रात के एपिसोड में होता कुछ यूँ है कि सभी नायरा के पास बैठे हुए होते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। इतने में नायरा को होश आ जाता है तो कार्तिक कहता है कि नायरा तुमने तो आज हमें डरा ही दिया था। इतने में सुहासिनी जी कहती है कि नायरा तुम उस गड्ढे में गिरी कैसे, और अगर गिर भी गई तो उसके ऊपर फिर ढक्कन कैसे लग गया बताओ हमें। और इस तरह सभी उससे सवाल पूछने लगते हैं तो नायरा बस सभी के चेहरे देखने लगती है और कहती है कि किसी ने उस गड्ढे को मेरी कब्र बनाने की कोशिश की थी। तो यह बात सुनकर सभी का खून खोल उठता है। सुहासिनी जी कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारी बहू को मारने की कोशिश की, नाम बताओ नायरा तुम उसका, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और सभी इस तरह नायरा से पूछने लगते हैं। इतने में कार्तिक नायरा का चेहरा देखकर कहता है कि क्या जावेरी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तो सभी कहते हैं कि जावेरी ऐसा क्यों करेगा, केस तो खत्म हो चुका है। इतने में मनीष जावेरी और उसके बेटे अभिषेक दोनों को पकड़ कर लाता है और कहता है कि अब तो ये तो हमें ये दोनों बाप बेटे ही बताएंगे, और वो दोनों को अंदर लाकर धक्का दे देता है। इतने में कार्तिक और नायरा दोनों उसके पास आते हैं। कार्तिक कहता है कि नायरा सभी को मिस्टर शक्तिमान जावेरी जी के किस्से बताओ कि कैसे उन्होंने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की। तो फिर नायरा कहती है कि मैं आप सभी को इनकी महानता के किस्से सुनाती हूँ, और कहती है कि जिन्हें आप इतना समझदार वकील समझ रहे हैं ये तो एक नंबर के झूठे और मक्कार है। और वो सभी को सारी बात बताती है कि कैसे सबूत मिटाने के लिए इन्होंने मुझे गड्ढे में डालकर मारने की कोशिश की। वहीं नायरा की ये पूरी कहानी सुनकर सभी शॉकिंग ही हो जाते हैं। कार्तिक को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से जावेरी की गर्दन दबा देता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नायरा के साथ ये सब कुछ करने की। वहीं जावेरी की तो बोलती ही बंद हो जाती है। इतना में सभी मिलकर कार्तिक से वो जावेरी की गर्दन छुड़वाते हैं। नायरा कहती है कि कार्तिक इनको सजा हम नहीं कानून देगा। तो ये बात सुनकर जावेरी हंसने लगता है और कहता है कि आपके पास कोई सबूत है कि ये सब मैंने किया है। अरे भाई ये भी तो हो सकता है कि आपकी पूरी फैमिली मेरे खिलाफ साजिश रच रही हो, और वैसे भी कोर्ट सबूत मांगता है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो तुम कैसे साबित करोगे कि ये सब मैंने किया है। और वैसे भी आप सब लोग तो जानते ही हो कि त्रिशा के केस में त्रिशा का इन तीनों ने मोलेस्टेशन किया था। ये बात हम सबको पता थी, लेकिन क्या हुआ, तीनों बाइज्जत बरी हो गए। और अगर मैं उस केस को पलट सकता हूँ तो ये इल्जाम तो मैं चुटकियों में मिटा सकता हूँ। तो जावेरी की ये बात सुनकर नायरा और कार्तिक दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो जावेरी देखकर एकदम से शॉकिंग ही हो जाता है। वही दोस्तों मैं आपको एपिसोड के बारे में आगे कुछ भी बताऊं उससे पहले अगर आपको ये सीरियल पसंद है तो ही इस वीडियो को लाइक करें, वरना ना करें, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस सीरियल को पसंद करते हैं। तो जल्दी से मुझे लाइक करके बताइए। वही दोस्तों कार्तिक अपनी जेब में से एक चिप निकालता है। इतने में नायरा कहती है कि आपका दिमाग टेढ़ा जरूर है जावेरी जी, लेकिन दिमाग तो हमारे पास भी है। और कहती है कि आपने जो चिप तोड़ी थी ना वैसी हमारे पास 2 चिप और है। तो ये बात सुनकर जावेरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं लवकुश तो कांपने लगते हैं। इतने में मनीष कहता है कि इसमें क्या है बेटा। तो कार्तिक कहता है कि इसमें वीडियो है। तो सुहासिनी जी कहती है कि कैसा वीडियो। तो नायरा कहती है कि 26 जनवरी को त्रिशा के साथ इन तीनों बदमाशों ने जो जबरदस्ती की उसका वीडियो। तो ये बात सुनकर सुरेखा के तो पसीने छूटने लगते हैं। वहीं कार्तिक गुस्से में जावेरी से कहता है कि क्या लगा तुझे, मुझे तोड़ देगा और नायरा को मरवाने की कोशिश करेगा तो सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी। इतने में नायरा कहती है कि चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन सच तो सामने आ ही जाता है। वहीं कार्तिक कहता है कि नायरा हम ऐसा करते हैं कि सभी को वीडियो दिखा ही देते हैं, और फिर दोनों उस वीडियो को स्क्रीन पर प्ले करते हैं। वही दोस्तों वीडियो तो वही होता है जो उस दिन त्रिशा के साथ इन तीनों ने किया था, यानी कि उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की थी और उसके साथ जो जबरदस्ती की थी उसका पूरा वीडियो। तो सब वीडियो देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और सभी को लवकुश और उस अभिषेक पर इतना गुस्सा आता है कि तीनों को यहीं पर खत्म कर दे। वही दोस्तों वीडियो चल ही रहा होता है। इतने में लव और कुछ दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज भाभी वीडियो को बंद कर दीजिए, और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए आप सभी, प्लीज हमसे गलती हो गई। इतने में कार्तिक गुस्से में कहता है कि अपनी बार में 2 मिनट में गिड़गिड़ाने लगे, और जब उस दिन वो बेचारी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी तो तुम्हें एक सेकंड के लिए भी उस पर दया नहीं आई। अरे शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, कहीं जाकर डूब मरो दोनों। और कहता है कि ये सोचकर तुम्हें हमने इतने बड़े बड़े कॉलेजों में भेजा था, तुमने वहां पर ये सब सीखा। और इस तरह दोस्तों वो दोनों मिलकर लवकुश को बहुत सारी बातें सुनाते हैं और सभी परिवार वाले चूं तक नहीं करते। कार्तिक कहता है कि मैं अगर अपनी आंखों से ये सब नहीं देखता ना तो मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि मेरे दोनों भाई ऐसा कर सकते हैं। अरे हमारे भी घर में 2 बहनें हैं, मानसी है, कीर्ति है, अगर उनके साथ ऐसा होता तो क्या करते तुम दोनों, काट नहीं देते उन लोगों को वहीं पर। नायरा रोते हुए कहती है कि अरे हम लोगों को तो इन्हें ये सिखाना चाहिए था कि ये गलत है, और अगर इन्होंने कभी भी किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो उन्हें सजा मिलेगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उन्हें बचाने की कोशिश की, उन्हें और बढ़ावा दिया और
जावेरी जैसे घटिया आदमी के साथ हाथ मिलाया कि आप कैसे भी करके हमारे बच्चों को बचा लीजिए, अरे शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। तो ये बात सुनकर सभी के सर शर्म से नीचे झुक जाते हैं और सभी बहुत गिल्टी फील करते हैं। वहीं लवकुश सभी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई और हम त्रिशा से भी माफी मांग लेंगे। इतने में सुहासिनी जी आकर दोनों को जोर से चांटे मारती है और कहती है कि शर्म नहीं आई तुम लोगों को। अखिल कहता है कि ये जो हुआ ना ये पहले हो जाना चाहिए था, नौबत आज यहाँ तक नहीं आती। वहीं नायरा फिर सभी को बहुत सारी इमोशनली बातें समझाती है। इतने में कार्तिक अभिषेक को पकड़कर लाता है और जोर जोर से चांटे पर चांटे जड़ देता है। सभी उसे रोकते हैं लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। वहीं नायरा भी अपने हाथ साफ कर लेती है। इतने में जावेरी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि प्लीज छोड़ दो मेरे बेटे को, अब जो करना है वो मैं करूंगा। तो नायरा गुस्से में कहती है कि क्या हुआ मिस्टर जावेरी जी, आपके बेटे को किसी ने हाथ लगाया तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तो आप ये सोचिए हमें कैसा लगा होगा जब हमें ये पता चला कि त्रिशा के साथ ये सब कुछ इन लोगों ने किया है। वही दोस्तों ये बातें सुनकर जावेरी जी भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। इतने में मनीष कहता है कि मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। तो ये बात सुनकर जावेरी अपने ही बेटे अभिषेक को चांटे पर चांटे जड़ देता है और बहुत ज्यादा धुलाई कर देता है और कहता है कि कोई नहीं बुलाएगा पुलिस को, क्योंकि पुलिस को अब मैं बुलाऊंगा। और फिर वो सभी के सामने अपना गुनाह कबूल करता है और कहता है कि ये सब कुछ मैंने ही किया है, नायरा को गड्ढे में मैंने ही डाला था और कार्तिक का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया था। और कहता है कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे पता है कि इसकी कोई भी माफी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, आप सभी मुझे माफ कर दीजिएगा। वहीं फिर जावेरी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है तो पुलिस बाहर आ जाती है। वहीं जावेरी पुलिस को सारी बात बताता है तो पुलिस लवकुश और अभिषेक तीनों को अरेस्ट करती है। तो तीनों सभी के सामने गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि प्लीज आप हमें बचा लीजिए, हम त्रिशा से भी माफी मांग लेंगे प्लीज। लेकिन कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और किसी को भी उन पर रत्ती भर भी दया नहीं आती और पुलिस वाले उनको जीप के अंदर बिठा देते हैं। वहीं जावेरी शर्मिंदा होता हुआ त्रिशा के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि त्रिशा मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और कहता है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें नायरा जैसी दीदी मिली, क्योंकि उसने सिर्फ तुम्हारा साथ ही नहीं दिया बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी और वो हमेशा सच के साथ ही खड़ी रही। और वह सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। फिर पुलिस जावेरी को भी अरेस्ट कर लेती है और उसे भी जीप में लाकर बिठा देती है और फिर चारों को पुलिस वहां स्टेशन लेकर चली जाती है। वहीं गायु कहती है कि थैंक गॉड अब सब कुछ सही हो गया। इतने में कायरो वंश से कहता है कि होली तो खत्म हो गई लेकिन अब हमें मामू के घर वापस जाना पड़ेगा ना। तो वंश कहता है कि क्यों, अब तो हमारी बट्टी हो गई है ना, अब तू मामू के घर क्यों जाएगा। तो कायरो कार्तिक और नायरा दोनों से पूछता है कि बोलो ना मम्मा पापा, हमें मामू के घर वापस जाना पड़ेगा क्या। तो ये बात सुनकर कार्तिक और नायरा दोनों की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं और सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो दोस्तों एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो आप इसे स्टार उत्सव पर पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।